बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 248 248वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब। देखिए कहाँ कहाँ भटकते हैं हमारे सुंदर साथ जी रुक्का देने के लिए। ये देखिए ऐसा लगा सुंदर साथ जी जब ये थंबनेल बन के आया, ऐसा लगा जैसे औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए हूं। इतना लाइव सीन मैंने आज तक नहीं देखा सुंदर साथ जी। बनाया हुआ ग्राफिक्स के थ्रू हमारे भाई के चरणों में जितने प्रणाम न्यौछावर कर दिए जाए ना उतने कम हैं। बहुत 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 सुंदर एक एक चीज का कितना ध्यान रखा गया है यहाँ पे। अति सुंदर बिल्कुल लाइव होता हुआ औरंगजेब का दरबार। वो देखिए सुंदर साथ जी कैसा चेहरा बनाया है। देखकर जरूर इंटरनेट में ऐसा चेहरा उनका दिखाई देता है। यहाँ भी हर प्रकार का प्रबंध जैसे कि एक दरबार दिखना चाहिए। दरबारियों के लिए कुर्सियां हों या आसपास पेड़ पौधे लगाए हों, हर कुर्सी के नीचे कालीन बिछाया हो, उनके सिपह सालार हो या फिर हमारे सुंदर साथ जी जो कि पहुंचे होंगे, उनके पास पहुंचे, उनसे बात हुई। सीधी पौलाद को कहा भी गया कि इनके खान पान का, इनके रहने का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि श्री जी ने कहा था एक सुंदर साथ कभी दूसरे सुंदर साथ जी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अति सुंदर सुंदर साथ जी अभी तो इसके पीछे भी कितना कुछ बना देते हैं जो छुप जाता है सामने। चौपाई का टेक्स्ट आता है, वो शब्द सुंदर आते हैं। बहुत बहुत प्रणाम इन अथक, इन अनवरत और इन कौन सी सेवाओं को। अनवरत और अथक तो है ही, रोज बनाना कोई आसान काम नहीं होता। कितने घंटों इसमें लगाए जाते हैं सुंदर साथ जी। और ये देखिएगा इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं, ये रुक्के में से प्रकाश निकलता हुआ जो उनके पास लेकर गए हैं स्वयं प्राणनाथ जी के आदेश से। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, ना केवल अथक, ना केवल अनवरत निरंतर, बल्कि स्वार्थ रहित यानी निस्वार्थ सेवाओं से जो फल प्राप्त होता है ना वो इतना मीठा होता है। विनम्रता बढ़ती चली जाती है अंदर और एक दिन इतनी विनम्रता आ जाती है कि मैं खुद ही को निकाल बाहर करती है और पिया के एकदम सामने लाके खड़ा कर देती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हर सेवादार, हर एक सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप पे जितना वार दिया जाए उतना कम है सुंदर साथ जी। मैंने देखा अभी आत्मदर्शनम कार्यक्रम के लिए भी कितने सुंदर साथ जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको अभी वाणी गायन के बाद अति सुंदर वाणी गायन हमारी शशि दीदी जालंधर से करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस किस प्रकार की न्यूज सुंदर साथ जी से प्राप्त हो रही हैं। प्रणाम जी शशि दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को जगाने वो मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली अर्शे
हकीकत हमको आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। बात खिलवत की बताते हैं मेरी धाम धनी। बात खिलवत की बताते हैं मेरी धाम धनी। आ गए साथ को जगाने वो मेरे धाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसातें। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसातें। आप खुद इलम के सागर हो मेरी धाम धनी। आप खुद इलम के सागर हैं मेरे धाम धनी। आ गए साथ को जगाने वो मेरे धाम धनी। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी। लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को जगाने वो मेरे धाम धनी। आप खुद इलम के सागर हैं मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, पर यदि वाणी गायन हो तो और भी अच्छा, जैसा कि स्वामी जी कहते हैं। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम जी। बहुत सेवा भावी सुंदर साथ, अति सुंदर गायन। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के अति अति सुंदर प्रसंग की ओर। आज हमने देखा किस प्रकार से थंबनेल बनाया गया। सुंदर साथ जी, आत्मदर्शनम कार्यक्रम में भी एक गांव से कल फोन आया, बिहार के गांव से। उन्होंने अपने गांव में भी आत्मदर्शनम कार्यक्रम करना मिलकर शुरू कर दिया है। वो इस कार्यक्रम को नोट करते हैं 3-4 सुंदर साथ बैठ के, और फिर दोहराते हैं एवरी वीक अपने गांव में बैठकर। बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा लगता है कि हर गांव, हर शहर में ये कार्यक्रम अब जरूर शुरू होगा और हर कोई इस कंटेंट को हजारों बार रिपीट किया जाएगा। और एक एक सुंदर साथ जहां तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस प्रवाही जन तक ये नहीं पहुंच पा रहा, पता नहीं कौन सी रूह कहाँ पे वेट कर रही है, उन तक ये पहुंचाया जाएगा। और सुंदर साथ जी, आपको पता है कल कहाँ कहाँ से न्यूज प्राप्त हुई, मैं आपके साथ बाद में वो भी शेयर करूंगी। अभी चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब टीका, हमारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार।
श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहते हैं ये रुक्का लिख के, कौन सा रुक्का, ये बहुत सुंदर, हम अपने सिर का उतारत है फरज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। अल्लाह ताला ने हमारे सिर पे आपको पैगाम देने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, अपना फर्ज समझते हुए मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। जिसे मुझसे मिलने की चाहत हो वो खोज लेना। ये देखिए पढ़े बिना ये रुक्का वहां पे चिपकाया गया है, जिसे मुझसे मिलने की चाहत हो वो मुझे ढूंढ लेना। और देखिए आगे क्या क्या होता है इस रुक्के, जिन्होंने चिपकाया है क्या प्रोसेस आगे लिया जाता है उनको ढूंढने के लिए। ये रुक्का लिख के, अभी तो लिखा है हमारे श्री जी ने, दिया हाथ नंदलाल, नंदलाल घड़ियालची जी के हाथ में ये रुक्का लिख के दिया गया। गोंद लगाए, कितने प्यार से एक एक बात समझा रहे हैं। गोंद लगाए रात को चौहोड़ियो, यानी कि इस पे गोंद लगा के चिपका देना, पर रात को करना, दिन में मत करना, कोई देख लेगा। हुए के दिल खुशहाल, कितनी खुशी से, कहते खुशी से चिपकाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर साथ जी, सेवाएं की जाती हैं, हमेशा हर सेवादार से एक ही बात कही जाती है। एक तो जब आपका हृदय प्रसन्न हो ना, तब सेवा करने बैठना, क्योंकि सेवा करके तो दे दी जाती है, पर यदि दुखी मन से, दुखी हृदय से, कभी स्वयं पे बोझ महसूस करके सेवा नहीं करनी, आज नहीं हो पाएगी कोई बात नहीं, 2 दिन बाद हो जाएगी, पर वो प्रसन्नता की लहर, वो खुशी, वो हर्ष की तरंगे सेवा होकर जिन सुंदर साथ जी तक पहुंचने वाली है, जिनके हृदय में ये अपना स्थान बनाने वाली है, उनके हृदय में वो प्रसन्नता की तरंगे साथ में जानी चाहिए। ये तरंगे दिखाई नहीं देती इन जाहिरी आंखों से, पर दिल द्वारा महसूस जरूर कर ली जाती हैं। तो जिस सेवा से उमंग आती हो, जिसको देखकर उमंग आती हो, जिसको बांटने में उमंग आती हो, तो समझ जाइएगा कि वो सेवा कितनी उमंग के साथ, कितनी खुशियों के साथ, कितनी कितनी प्रसन्नता के साथ और कितनी निस्वार्थता के साथ की गई है, कि ये आगे से आगे और सुंदर साथ जी की आंखों में चमक लेकर आए, और सुंदर साथ जी के हृदय को खुशहाल करके जाए। तो ये हमें सिखाता है सुंदर साथ जी, ये प्रसंग हमें ये सिखा रहा है। श्री जी क्या बोल रहे हैं, स्वयं उनको तो बोल ही रहे हैं, उनको तो बोल चुके हैं, पर आज प्रेजेंट में श्री जी हमें बोल रहे हैं, रुक के लिख लिख कर संदेश बांटते हुए सुंदर साथ जी को भी, और कोई भी सुंदर साथ जागने के जो जो कार्य कर रहे हैं, जो जो संदेश जहां जहां जिस जिस स्थान पे जिन जिन के लिए बांट रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको प्रसन्नता पूर्वक अपनी सेवाएं करनी, चाहे वो संदेश बांटने की हो, चाहे वो बनाने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, भोजन बांटने की हो, सफाई करने की हो, बिजली की सेवाएं होती हैं। किसी भी स्थान पर हम जाते हैं धनी जी, जहां भी उनकी सेवा पधराई हुई है, वहां पर कितनी प्रकार की मल्टीपल सेवाज होती हैं। तो हर सेवा को, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सेवा तक, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करनी है। भोजन बनाने की सेवा हो, बांटने की, या कमरे में देने जाने की सेवा हो, बीमारों का ध्यान रखने की सेवा हो, बिस्तर प्रदान करने की सेवा हो। और यहाँ पर जूम में तो इस प्रकार की सेवाएं होती ही नहीं है। यहाँ पर तो बैठकर सुनने की सेवा हो, चैट में लिखने की सेवा हो, कैमरा खोलने की सेवा हो, हैंड रेज करके बोलने की सेवा हो, टाइपिंग, प्रूफ रीडिंग, या फिर कुछ चौपाइयां सजाने की सेवा हो,
मैसेजेस बनाने की सेवा हो, यहाँ भी सुंदर साथ जी 30 से ऊपर कारखाने इन अलग अलग भाषाओं में सेवाओं के खुल चुके हैं। आत्म दर्शनम के भी आगे कितने सेवा के कारखाना लगते जा रहे हैं, स्वतः चलते जा रहे हैं, क्योंकि चला वो रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें तो खुद भी कुछ करना नहीं आता, स्वयं पिया क्या क्या किस किस को, किस किस में जो गुण होते भी नहीं वो गुण भर भर के पिया जी इन सेवाओं को चला रहे हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन, प्रसन्नता पूर्वक हर सेवा को करना कहते हैं। और कितने प्यार से एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पता ही है चिपकाना है तो गोंद तो लगेगी लगेगी, कैसे चिपकाएंगे, पर फिर भी उसकी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। रुक्के में गोंद लगाकर प्रसन्नता पूर्वक रात को गुसल खाने पर चिपका देना। श्री जी ने ये रुक्का लिखकर नंदलाल जी को दिया और ये कहा सुंदर साथ जी, जब भी कोई भी सुंदर साथ सेवा में नए ज्वाइन करते हैं, सेवा कारखाना में नए आते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे सिस्टम चलता है यहाँ का, कैसे सेवाएं होती हैं। हमारे एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ ऐसे उनको समझाते हैं कि इस सेवा को पूरी एबीसी से लेके हर चीज एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से सेवा कीजिएगा। एक बार या मैक्सिमम 2 बार नए सुंदर साथ को पूछना पड़ता है, और उसके बाद पुराने सुंदर साथ से भी आगे बढ़ बढ़ के सुंदर साथ जी उमंग से सेवा करते हैं। खुशाल दिल से सेवा जब की जाती है तो उसका आनंद स्वयं के लिए भी कुछ और ही होता है, और वो जब दूसरों के, बाकी सुंदर साथ के हृदय में पहुंचती है, इस संसार के पास पहुंचती है, तो उनको भी प्रसन्नता की लहर उनके अंदर भी जरूर छा जाती है। वो सेवा सुख देती है। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म। बहुत सुंदर, इतना मुश्किल यहाँ पे ये जो आदेश है उसको सिर चढ़ाया, ये कोई आसान बात है? मस्जिद में जाकर चिपका आना सुंदर साथ जी कोई छोटी बात है? ये सिर चढ़ाया हुक्म एक बार भी नहीं बोला, बल्कि खुद ही प्रपोज किया होगा उन्होंने कि मैं जाऊंगा इस सेवा के लिए, तो मेरा और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई काम करते हैं वहां पे, जिसकी बारी हो श्री जी ने कहा वो चिपकाए आना जाके। बहुत सुंदर। हमारी प्यारी कांति सखी भी मंदिरों में जा जा के ये संदेश चिपका के आई हैं। सुंदर साथ जी आत्म दर्शनम का मैसेज 3 मंदिरों में जाकर वहां पर चिपका कर आई हैं, और 2 क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भरे स्थानों पर जाकर ये रुक के चिपका आई हैं, अपना फर्ज अदा कर आई हैं हमारी ये प्यारी सखी। ये भी आसान नहीं है सुंदर साथ जी, आज वहां करना भी आसान नहीं है। लोग हजार तरह के प्रश्न पूछते हैं, पर एक स्त्री होकर वो इतना इतना बल दिखाकर ये करके आई हैं, भीड़ भरे स्थानों में भी, छोटा बच्चा हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आपके चरणों में, आपकी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक एक सुंदर साथ की सेवा कहीं अनकही, कोई पता कोई नहीं पता, छुपी हुई सेवाएं, कुछ जाहिरी कुछ बातुनी, वही उन्हीं से सुंदर साथ जी, धनी जी की मेहर, पूज्य सतगुरु के आशीर्वाद, श्री राजन स्वामी जी के आशीर्वाद, प्रेरणा, और साथ में आप सुंदर साथ के प्रेम और सेवाओं से ही ये कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वो चला करता है हर स्थान पर। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुका चौहड़िया, कछु न खाया गम। नंदलाल जी घड़ियालची ने प्राणनाथ जी के आदेश को शिरोधार्य किया, और बिना चिंता किए हुए, कछु ना खाया गम, कोई गम नहीं खा रहा, उनको कोई चिंता नहीं खा रही कि अगर मैं जाऊंगा, अगर पकड़ा गया, अगर किसी ने देख लिया, कल तो पक्का ही कमेटी बिठाई जाएगी, पूछा जाएगा कि कौन आया था रात को, क्या होगा मेरे साथ। कांजी भाई जैसे जान हथेली पे लेके गए थे ना, फांसी मैं चढ़ूंगा, ये भी अपनी फांसी को पुकारने गए वहां पे सुंदर साथ जी, पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। इसीलिए श्री जी ने कहा था खुशाल मन से जाना, अगर डर भय चिंता अंदर है
तो फिर ये सेवा सफल नहीं होती है सुंदर साथ जी। बिना चिंता किए हुए, क्योंकि आदेश भी ऐसा ही दिया उन्होंने, खुशहाल मन से करनी है, बहुत प्रसन्नता से, बिना चिंता किए हुए। रात को रुक्का चौहड़ दिया, चौहड़िया चिपका दिया वो रुक्का, और वो भी गोंद लगा के, जैसे श्री जी ने एक एक उनके उनके मुख से जब ये इंस्ट्रक्शंस निकलती होंगी, ऐसे ऐसे सेवा करना। ऐसा लगता है कई बार तो उनके मुख से ही सुनने के लिए सुंदर साथ जी कहते होंगे, एक बार फिर से बताइए ना श्री जी, मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि उनसे, उनके मुख से निकलने वाला अक्षरातीत का आदेश इतना सुंदर, इतना मीठा होता होगा कि सुंदर साथ वो लाड लेने के लिए ही कई बार कह देता होगा कि श्री जी फिर से बताइए ना एक बार। और वो फिर से दोहराते हैं, क्योंकि उनको पता है जान हथेली पे रख के लेकर जाने वाला है ये सुंदर साथ। अति सुंदर सेवाएं, इनके चरणों में तो झुक जाया जाए। सुंदर साथ जी कहाँ इंद्रावती जी के सांचे में ढलने की बात करते हैं, नंदलाल जी के सांचे में ही ढल जाएं। जैसे वो थे वैसी रहनी तो कम से कम हम करके दिखाएं। कांजी भाई कहाँ बन पा रहे हैं, कहाँ इंद्रावती जी का सांचा। अभी तो हम एक सामान्य से सुंदर साथ की रहनी में भी नहीं आ रहे। बस एक ही सुंदर साथ जी कमी दिख रही है। आत्मदर्शनम के लिए कुछ कंटेंट का रिसर्च कर रही थी मैं, कि प्रमाणों के साथ बताया जाए, एग्जाम्पल्स के साथ कुछ बताया जाए। विचारों का भी बताना है तो कुछ प्रमाण, कुछ एग्जाम्पल साथ में हो, तभी बात अंदर जाती है। तो मैंने एक बात नोटिस की उसके लिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ सुंदर साथ जी आपको। मैं बहुत छोटी से थी प्रणामी, इसी इसी समाज में सुंदर साथ के रूप में ही कहते हैं, तन जन्म लिया यहाँ पे, इस माया में आई, सुंदर साथ परिवार मिल गया, आगे बड़ी आसानी से मिलता चला गया, मंदिर सब सुनते चले गए, सरकार श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे तारतम लिया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। वो बीज उन्होंने रोपित किया सरकार श्री ने अंदर, बहुत बहुत प्रेरणा दी, एनकरेजमेंट की, नहीं अब तुम्हें बोलना भी है। पहले सुनते रहे, सुनती रही। उसके बाद 5 मिनट के लिए प्रवचन होता था रतनपुरी आश्रम में, साल में एक बार बोलती थी मैं 5 मिनट्स के लिए। यानी ऐसा लगता था कि सुन के हाँ अब तो समझ में आता है, अब तो ज्ञान होने लगा है, ऐसे लगता था कि हाँ 5 मिनट बोल सकते हैं बिना देखे। पर जैसे ही जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कुछ साल के बाद, पूरा ढह गए, पूरा बिखर गई, डिप्रेशन में चली गई फॉर 2 इयर्स। 2 साल के लिए आई वॉज इन डिप्रेशन सुंदर साथ जी। इसका मतलब, इससे रिजल्ट क्या निकला, मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको, इससे रिजल्ट ये निकला, जो ज्ञान ऊपर ऊपर रह जाता है, जो अंदर टच नहीं करता या अंदर गया नहीं होता, वो इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता। तब जीव इन परिस्थितियों से हार जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक शब्द भी उतरा होता ना अगर, तो वो ऐसे ना ढहता, वो बिखर के टूट ना जाता सुंदर साथ। उसके बाद जब धीरे धीरे पिया जी की ही मेहर से जब उठना शुरू किया, तो फील किया कि ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो केवल शब्दों तक सीमित रह जाए, अंदर गया ही ना हो, और ईमान उसका ऐसा हो कि भरभरा के टूट जाए छोटी सी परिस्थिति आते ही। ये कमी, मैं जनरल सुंदर साथ में ये कमी, क्योंकि आई एम अ जनरल सुंदर साथ, मैं सुंदर साथ जी में और पहले स्वयं में इस कमी को पाती हूँ सुंदर साथ जी। गलती ये हो रही है कि ज्ञान तो पूरा पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ लिया है काफी और पढ़ते जा रहे हैं, वी से इट मंथन एज वेल, मंथन भी करते जा रहे हैं, पता हमें सारा है, पूरे परम धाम का पता है हमें, यहाँ ये, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, आई एम फीलिंग इट वाइल रिसर्चिंग फॉर आत्मदर्शनम। पर यदि 100 सीढ़ियां हो, मैं रंग महल में जाने वाली 100 सीढ़ियों की बात नहीं कर रही, अगर 100 स्टेप्स हो इस प्रोसेस के,
तो हमने चढ़ा एक भी नहीं पर 100 के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और जो नए आ रहे हैं, जो बिल्कुल नए ज्वाइन किए हैं, उनको नहीं पता 100 होते हैं। तो इस प्रोसेस में 100 सीढ़ियां हैं या 100 स्टेप्स हैं, उनमें से निकल 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 के उनके दर्शन होते हैं। उनको नहीं पता, उनको एक ही स्टेप दिखाया गया, वो उन्होंने देखा, उसको समझा, उस पे चढ़ गए। हम दूर खड़े होके उनका बखान करते जा रहे हैं, 100 सीढ़ियां बहुत सुंदर, ये प्रोसेस बड़ा सुंदर, हम गए ही नहीं। उन्होंने एक ही स्टेप को समझा और वो उसमें प्रवेश कर गए। हु इज बेटर? बेटर वो है जो उस सीढ़ी पे चढ़ जाए। अब हमने भी नए आने वालों के साथ समझकर, कल हमने विचारों को समझा था, हमने समझकर अपने मन को खाली करना है। आगे बताया जाएगा इसके बारे में भी, खाली करके करना क्या है, पूरे फॉर्मूलाज के साथ बताया जाएगा। जैसे गणित सीखते हैं ना, प्लस करना सीखते हैं, माइनस करना सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं, उसी प्रकार से विचारों को निकाल के कैसे भरना और क्या भरना, क्यों भरना, किस स्थान पे क्या करना है, पूरा बताया जाएगा। तो हम सुंदर साथ इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि हमने चढ़ना है। अब हमें पता सारा कुछ लग गया है, हम बेनिफिट में रहेंगे क्योंकि आगे का रास्ता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बस एक ही कमी है, हम उस प्रोसेस में प्रवेश नहीं कर रहे। तो अब रहनी में उसमें प्रवेश करना शुरू करना है। फिर देखिएगा, कुछ हिला ही नहीं पाएगा ये दुनिया की। बाद में भी उस सिचुएशन के बाद, वाणी मंथन से जुड़ने के बाद, पिया जी के साथ तार से तार मिलाने के प्रयास करने के बाद भी जीवन में ऐसी सिचुएशंस आई, पर नहीं पाया ऐसा कि टूट जाएंगे। कभी नहीं लगा कि मैं टूट के गिर जाऊंगी। कितना कुछ होता रहता है, होता रहा, पर अब नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अंदर जो बल आ जाता है ना सुंदर साथ जी, तब पता लगता है ये ज्ञान अंदर गया। ये कसौटियां टेस्ट लेने ही तो आती हैं हमारी, कि कितने तक लिया, शाब्दिक लिया, टूट जाएंगे, अरे राज जी हमारे साथ ये क्यों, हम तो इनकी पूजा कराएं, ये धागा बंधवाएं, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब राज जी पढ़े हैं, पारायण किए हैं, यहाँ तक कि टीका भी पढ़ा है, पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है ये अपने टेस्ट, माया का लेश मात्र, माया का पूरा ही अंदर समाया हुआ है। राजी ये चेक करने आते हैं थोड़ी सी बाहर निकली कि नहीं निकली। इतनी बड़ी कसौटी तो लेश मात्र जितनी तो देते ही नहीं अभी। तो इसलिए चेक रखिएगा, कोई भी परिस्थिति आए हमारे जीवन में, यदि मेरे अंदर ज्ञान का एक भी शब्द छू गया है या प्रवेश कर गया है, तो ईमान के महल को भरभरा कर गिरने नहीं देगा। सुंदर साथ जी कहते हैं प्रसन्नता से, बिना कुछ चिंता करते हुए अपनी सेवा बड़ी सुंदरता से करके आए हैं। जब हो गई फजर, हुआ रुका जाहिर, अब सुबह का नमाज पढ़ने का समय हो गया, अर्ली मॉर्निंग, अब रुका जाहिर होता जा रहा है। सारे उधर जा रहे हैं गुसल खाने में, वुजू अपना कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं, और रुक्के को देख रहे हैं। अब क्या करें? ओहो, अब जो भी कहते रुक्का पढ़ के बैठे ही, अब जो भी बाहर से नमाज पढ़ने के लिए आता था, क्या दिखाई दे रहा है? थंबनेल दिखाई दे रहा है ना, बाहर से बहुत भीड़ आ रही है मस्जिद में, गुसल खाने की ओर जा रही है। दिखाई देते हैं वो चित्र सुंदर सा जी, वो मन में बसा देते हैं इन प्रसंगों को। रुक्का पढ़कर ही नमाज पढ़ सकता था, क्योंकि जो आवते थे बाहर रुक्का पढ़ के बैठे, क्यों? क्योंकि वास्ता अल्लाह ताला का दिया हुआ था, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। रुक्के में अल्लाह ताला का वास्ता देकर उसे पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। अब कुछ कुछ खुसफुस तो हो रही है आपस में, धीरे धीरे कह रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इतनी ज्यादा जोर से बातें भी नहीं कर सकते इसके बारे में, औरंगजेब बादशाह तक खबर तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। यों करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक,
प्रातः काल के 9 बज गए, एक पहर यानी 6 बजे दिन शुरू होता है। आजकल कहते हैं 12 बजे नया दिन शुरू हो गया इंग्लिश के हिसाब से, हमारी बीतक साहब के हिसाब से पहला प्रहर 6 से 9 बजे तक होता है। तो दिन हुआ पहर एक प्रहर बीत गया, प्रातः काल के 9 बज गए, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। बाचत बाचत रुके को कई पढ़ पढ़ गए अनेक, बहुत से लोग रुके को पढ़ने आए और पढ़ के चले गए। 3 घंटे बीत चुके हैं क्योंकि एक प्रहर बीत चुका है। पता नहीं अर्ली मॉर्निंग में कब तो वो नमाज पढ़ने आते हैं। तो देखिए कितनी की आंखों से वो निकल चुका है, कितने लोग उसको देख चुके हैं। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर क्लियर करते हैं। रुक्के में ये लिख दिया गया था कि जो इसको पढ़े बिना नमाज पढ़ेगा उसकी वो नमाज अल्लाह की तरफ से कबूल नहीं की जाएगी और उससे अल्लाह की फटकार लगेगी। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक नमाजी को रुक्का पढ़ना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार 5 बजे थे सुंदर साथ जी, सुबह 5 बजे होती है पहली नमाज, से 9 बजे तक 4 घंटे बीत चुके हैं। रुक्का पढ़ने वालों का तांता लगा रहा, वो तो दोबारा पढ़ने आए होंगे नमाज पढ़ के। और जो नहीं भी आते थे उनको भी भेजा होगा आज तो घर जाके, भाई देख के आओ गुसल खाने पे चिपका क्या हुआ है। आज तो वो भी आए होंगे जो कभी नहीं आए थे नमाज पढ़ने के लिए। ये होता है सुंदर साथ जी, ऐसा संदेश बनाना है कि हर कोई पढ़ने पर मजबूर हो जाए। शोर भया दरबार में, अब क्योंकि दरबारी भी वहीं से नमाज पढ़ के आ रहे हैं सारे, जिन्होंने दरबार में बैठना है। भई खबर सुल्तान, साकुमार तक खबर तो पहुंच गई सुंदर साथ जी। औरंगजेब बादशाह के दरबार में इस बात का शोर मच गया कि किसी ने जामा मस्जिद के गुसल खाने पर रुक्का चिपका दिया है। बादशाह ने, इसका मतलब यह है कि बादशाह उस मस्जिद में नहीं जाते, दरबारी गए हैं, इसलिए बादशाह को नहीं पता, उसकी अपनी वहीं पर होता होगा नमाज पढ़ने का स्थान दरबार में, उधर ही सेफ्टी पर्पज से भी बाहर नहीं जाता होगा वहां पे, तो वहीं पर एक स्पेशल स्थान बनाया गया होगा जहां 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा। मंगाए लिए रुक्के को, उस रुक्के को जिसको गोंद से चिपकाया गया था, प्रेम की गोंद से उसको चिपकाया गया था, हुक्म की गोंद से उसको चिपकाया गया था, रुक्का चौड़िया था, उसको निकाला जाता है गुसल खाने की दीवार से, तब भई पहचान। बहुत सुंदर। बादशाह ने रुक्के को सावधानी पूर्वक मंगवा लिया। इन्होंने क्या आदेश दिया है, उधर तो आदेश दिया गोंद लगा के खुशाल मन से चिपका के आना, और इधर से क्या आदेश दिया है, बहुत ध्यान पूर्वक उसको उतारना ताकि वो फट ना जाए क्योंकि गोंद लगी हुई है। तो बहुत सावधानी पूर्वक लेकर आना, क्योंकि मैं एक एक शब्द भी उसका फट ना जाए, मैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। और इसे पढ़ते ही उसे इमाम मेहंदी के जाहिर होने का अंदेशा तो हो गया, शक तो हो गया, क्योंकि वो कुरान बहुत पढ़ते हैं। साकुमार सखी को ये जो जीव मिला है, बहुत जालिम, बहुत जुल्म करता है, पर नमाज बहुत पढ़ता है, ये उसका गुण है। और टोपियां सी सी के जो पैसे आते हैं उससे गुजारा भी करता है। इतना बल भी है अंदर, कहते हैं कुएं के ऊपर चादर बिछा के बैठ जाता था वो मेडिटेशन यानी ध्यान में, और नीचे नहीं गिरते थे, इतना बल था अंदर। पर जीव इतना कठोर था कि ये जो मैं होती है ना सुंदर साथ जी, ये सारे बल को ध्वस्त कर देती है। एक अहंकार ले डूबा, एक मैं, इसीलिए कहते खिलवत में प्रवेश करने से पहले ज्ञान, ज्ञान से ही प्रवेश करने से पहले, ज्ञानमयी रूप में प्रवेश करने से पहले मैं खुदी के प्रकरण दिए गए हैं। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार प्रवेश वर्जित है इसके बिना वहां।
केवल अहंकार ले डूबा, अदरवाइज कंस का भी अहंकार ले डूबा। इस छोटे से बच्चे को मैं मारने जाऊंगा, पूतना को भेज रहा है, अगासुर को भेज रहा है, बगासुर को भेज रहा है, खुद नहीं जा रहा। ये छोटे से बच्चे को मारने ही चला जाता तो भी अखंड हो जाता वो जीव। और ये देखिए सुंदर साथ जी, अंदेशा भी हो गया, पढ़ भी लिया, नमाज भी पढ़ता है। कंस तो कुछ नहीं पढ़ता था, वो भी पढ़े लिखे थे। सुंदर साजी, चाहे कंस हो या रावण हो, उन्होंने भी बहुत कुछ पढ़ा तो हुआ था, पर यही दिखाता है कि शाब्दिक ज्ञान क्या होता है। और शाब्दिक ज्ञान अथाह अनंत ले लो, और एक तरफ है कि एक छोटा सा अंश उसका उतार लो तो उतारने वाला भारी रहेगा। सुंदर साजी, उसको पता कुछ नहीं है, उसको अथाह अनंत का भी पता नहीं है। उसने ना पढ़ा ना मंथन किया, उसने जितना सुना जितना पढ़ा उसको पहले उतार लिया, तो वो आगे रहेगा। शाब्दिक ज्ञान आगे नहीं रहेगा, केवल शब्दों में आगे नहीं रहेगा, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लाइफ को, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर दीजिए। पढ़ लिया, मंथन भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, पर शुरू से उतारना रहनी में शुरू कर दीजिए। प्रण कीजिए सुंदर साजी, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने विचारों में भी नहीं आने देंगे कि इसका दिल दुखाने का सोचना भी नहीं है। अंदर खाली करना है अपने अंदर से बर्तन को, जिसमें ईर्ष्या भरी है, जिसमें द्वेष भरा है, जिसमें क्रोध भरा है, उस बर्तन को खाली करना है। फिर उसमें उसको खाली रखना नहीं है ज्यादा देर तक, उसको खाली रखना खतरे से खाली नहीं है, फिर उसको भरना भी है। ये प्रोसेस भी सीखेंगे सुंदर साथ जी, पर केवल सीखना नहीं है, प्रैक्टिकल लैब में जाना है हमने। उसको सीख के प्रैक्टिकल करके चितवन में बैठकर देखिएगा, कितना जुड़ाव महसूस होने लग जाता है, जो अभी तक नहीं हो रहा। अभी तक हम राज्य को यही ताने मारते जा रहे हैं, दिखते क्यों नहीं। स्वामी जी से पूछते हैं, अपने अपने सतगुरु से पूछते हैं, वो दिखते नहीं। महाप्रलय कब होगी, कुछ नहीं पूछेंगे, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे इसके बाद। यदि हम इस प्रोसेस में इस तरह से थोड़ा सा तरीका बदल के देखते हैं सुंदर साथ जी, एक सीढ़ी के पास जाने का, प्रोसेस के पास जाने का प्रयत्न करते हैं, दूर से ही प्रोसेस केवल देखने में और उसके पास जाकर उसके अंदर एंटर कर जाने में कितना आनंद होता है, कितना डिफरेंस होता है, आप देखेंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं अंदेशा हो गया, साकुमार सखी को अंदेशा तो हुआ। औरंगजेब कुरान का मर्मज्ञ विद्वान तो था ही, उसने शेख अहमद के पुत्र शेख एक मासूम मोहम्मद सरहिंदी बैत से बैत भी ले रखी थी। इसलिए वो मन ही मन इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसमें लिखा था मैं फरदा रोज को आऊंगा। रुके को पढ़ते ही उसे सारी बात समझ में आ गई। इससे क्या पता लगता है, समझ में आना वेरी गुड, पर उसको फिर अप्लाई ना करना वेरी वेरी बैड। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी औरंगजेब हैं सुंदर साथ जी। कब से वाणी मंथन कर रहे हैं, अब तो पारायण भी हमने कम कर दिए, केवल राज्य पढ़ने, अब तो वाणी मंथन शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तरक्की हुई है, पर सुंदर साथ जी, केवल मर्मज्ञ विद्वान बन जाना काफी नहीं है। उसका एक कण भर, एक अंश भी उतार लिया वो भारी है। सुंदर सारी एक अंश पता लगा, उतार लिया, तो चाहे कोई नया ही क्यों ना आया हो, वो हमसे बहुत आगे है, क्योंकि उसने बदल लिया। सुंदर साथ जी, हम बातें ही करते रह गए। मैंने एक दिन स्वामी जी की एक चर्चा सुनी, उसमें वो बता रहे थे ये शरीर की मैं होती है, ये इसकी मैं, कितनी प्रकार की मैं का वर्णन किया उन्होंने।
कितनी प्रकार की मैं का हमने सारी याद कर ली, शरीर की मैं, जीव की मैं, आत्म की मैं, परात्म की मैं, हक की मैं, कितनी प्रकार की मैं, ये सारी मिटा के हक की मैं लेनी है। और हमने उस पे डिस्कशंस, वी स्टार्टेड दोस। पर क्या एक स्टेप बढ़ाया इस शरीर की मैं को खत्म करने के लिए? क्या प्रैक्टिकल रहनी में पूरे दिन में कल ही स्वामी जी की ये चर्चा सुनी, उसमें वो बता रहे थे पूरे दिन में क्या एक भी ऐसा स्टेप हमने लिया कि ये हमें ये कहकर गया है शरीर की मैं चेक कर लो? कितना गुस्सा आया, मुझे कह दिया ऐसे। उसको कंट्रोल करना है, फिर हम स्टेप्स ले रहे हैं। पहले कोशिश करनी पड़ती है, वो करनी बनती है, फिर करनी में प्रैक्टिस करते 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 वो रहनी बन जाती है। फिर इस बात के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर कोई और विकार के लिए पहले बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रयास कम होता जाता है, उसमें आदत पड़ती जाती है उसकी। वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस नाउ। फिर उसकी इतनी आदत पड़ जाती है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो हमारी आदतों में शुमार हो जाती है, अब वो नहीं बदलती। अब कोई कुछ भी करता रहे, आता ही नहीं गुस्सा, अब क्या करें? अब कोई लाना भी चाहे तो नहीं आता, अब इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, अब प्रयास किसी और की तरफ हो चुका है। अब प्रयास कोई और विकार निकालने की तरफ, वन बाय वन बातें करने, बातें वाणी मंथन कीजिए, धरनी का जिक्र कीजिए, पर साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन करनी बहुत जरूरी है, जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अभी भी वैसे के वैसे ही सबसे बात कर रहे हैं, कटुता कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं चलेगा। और हो भी रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, सुंदर साथ जी में हो रहा है, वी हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हैं। अब स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी सुंदर साथ जी, समय बहुत कम बचा है। कहते हैं मन ही मन इंतजार कर रहा था आगमन की, पर ब्रह्म की कृपा से एक रात्रि जब औरंगजेब कुरान लिख रहा था, कुरान भी लिखता था सुंदर साथ जी अपने हाथों से, तो 28वें पारे की एक आयत का गुह्य रहस्य उससे विदित हो गया था। 28वें पारे की एक आयत का गुह्य रहस्य, सोचिए, ये वही आयत है कि 11वीं सदी में इमाम मेहंदी को आना है। उसको पता था कि ये 11वीं सदी चल रही है और इसमें इमाम मेहंदी आएंगे, और ये संदेश आया है, तो उसको शक हो गया था। सोचिए, ये गुह्य रहस्य कुरान पढ़ने वालों में से किसी को पता नहीं होता, पर उनको पता लग गया था। मैं सोच रही थी कल, क्या केवल मुसलमान तन में आने की वजह से हम इनको औरंगजेब औरंगजेब ऐसे वो करते हैं, जैसे इन्होंने हमारे श्री जी को फांसी पे लटकाने का तो कोई भी प्रयत्न नहीं किया सुंदर साथ जी। बिहारी जी ने तो फांसी पे लटकाने का भी प्रबंध कर दिया, कितनी बार कारागार भेज दिया। इन्होंने तो एक बार भी नहीं श्री जी को कारागार भेजा, औरंगजेब ने स्वयं आदेश दे के। उनसे तो कम ही अत्याचार किए हैं इन्होंने, मोमिनों पे भी इन्होंने तो नहीं किए, इनके अधिकारियों ने किए हैं। इन्होंने तो कहा था, तो इनकी इज्जत में इतनी कमी से क्यों बोला जाता है बिहारी जी? तो औरंगजेब जी क्यों नहीं? क्योंकि राजी तो करवा रहे हैं इनसे भी, ऊपर से ही तो लिख कर आया। हम तनों में, जाति पाति में, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सब में क्यों पढ़ रहे हैं जब हम ये तन है ही नहीं, हम तो आत्म है। सारे सुंदर साथ की इज्जत करनी सीखनी है सुंदर साथ जी, हमने हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे धनी के हुक्म से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कसौटी की बहुत जरूरत है। मेरे अंदर जो जो सुंदर साथ कटुता भी लेकर आते हैं, कभी कहीं होता है, 99.99% तो पॉजिटिविटी ही आती है, 0.001% कभी ऐसी कटुता जिनकी ओर से आती भी है, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे पता है मेरे धनी ने प्लान किया है, जब भी वो आपको भेजते हैं तो वो मेरे अंदर
मेरे भीतर की माया का पारा चेक कर रहे होते हैं, और मुझे पता लगता है इसका मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। यदि धैर्य से काम लिया, इधर जवाब नहीं देना सुंदर साथ जी, धनी के जवाब आने शुरू हो जाते हैं। धैर्य रख के देखिएगा, क्या बड़ा प्रसाद लेकर आता है ये जीवन में। ऐसे लगता है ऊपर से हम झुक गए, पर उधर पिया के चरणों में झुक जाते हैं। पिया के चरणार बिंद लालिमा लिए हुए, वो खाली हाथों में लेके बैठा नहीं रह सकता कोई। उनके चरणार बिंद इतने सुंदर हैं सुंदर सा जी, खाली हथेलियों में रख के बैठे नहीं रह सकते। उनको निहारने में आंखें तो तृप्त होती ही हैं, ऐसे लगता है उनको कभी तृप्ति मिलेगी नहीं उनको निहारने में, पर वो स्पर्श का जो अनुभव उनके चरणों को स्पर्श करके होता है, आंसुओं से भिगो दिया जाता है उन चरणों को, बैठे नहीं रह सकते उनको देखते हो। हर एक की स्थिति अलग होती होगी, पर उनको विरहा के उन पवित्र आंसुओं से धो दिया जाता है। वो तो पहले ही धुले हुए हैं, वो तो पहले ही लालिमा लिए हुए गोरे चरण कमल हैं, पर हमारे अंदर का सब कुछ धुल जाता है जब विरहा के वो आंसू उनके चरणों पे गिरते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ झुक जाइए, ताकि वहां मेरा सर झुक के वो आंसू बहा पाए। यहाँ दो आंसू निकलेंगे ना, धैर्य के आंसू निकलेंगे, वहां देखिएगा कौन सी स्थिति में, प्रोसेस में कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ा के ले जाएंगे पिया जी, बिना कोई मेहनत किए। थैंक यू सुंदर साथ जी, जो करते हैं उनका शुक्रिया पहले है, क्योंकि अवस्था को आगे ले जाने में पहला हाथ आपका है। सुंदर साथ जी में पहला हाथ आपका है। राज जी ने आपका इतना सुंदर पात्र चुना है, बहुत ही सुंदर। तो हर सुंदर साथ के लिए प्रेम की तरंगे भेजिए, और धैर्य रख के विद फुल ऑफ पेशेंस आप देखिएगा, बिना मेहनत किए, मेहनत भी नहीं की, इतना मंथन भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सेवा भी ज्यादा नहीं कर पाए, पर अपने आप 2 स्टेप्स आगे चले गए। केवल कटुता में धैर्य रखा, प्रेम की ही तरंगे वापस भेज दी। ऐसे होता है, प्रैक्टिकली होता है सुंदर साथ जी। उनको विदित हो गया था, देखिए, कि फरदा रोज में पिया जी आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे। खिजमत शेख सलेमान की रुक्का पहुंचावत जब, शेख सुलेमान का कार्य था बादशाह तक सबका निवेदन पहुंचाना, रुक्का पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी खिदमत थी ये। गुस्सा किया सुल्तान ने, कितना समझदार, कितने समझदार हैं वो, क्यों देखो कारण पे जा रहे हैं। रुक्का तो चिपकाया, सबने देखा सुना, बादशाह ने मंगवाया, अंदर से पता भी लग गया कि इमाम मेहंदी के आने का अंदेशा हो चुका है उनको, और कहते चिपकाना क्यों पड़ा, इसका मतलब तूने बात नहीं सुनी। शेख सलेमान तुझ तक आए होंगे जरूर, पर तूने बात नहीं सुनी, उनको चिपका के जाना पड़ा, अंदर कितना दर्द हो रहा है। इमाम मेहंदी की बात, और ऐसे आके चिपका कर जानी पड़े गुसल खाने में, वो भी, इसका मतलब तेरे पास आए थे, तूने मेरे पास वो खबर क्यों नहीं पहुंचाई। गुस्सा किया सुल्तान ने, ऐसे ही कोई गुस्सा नहीं कर देता, अंदर से चोट लगी है तो गुस्सा कर रहे हैं। बस एक अहंकार, एक शरीयत का वो बंधन जो बंधा हुआ था ना, राजी मूल स्वरूप के हृदय में आई नहीं है, क्योंकि साकुमार भी आ गई तो खेल खत्म हो जाएगा ना। अभी तो 5वां दिन चल रहा है, छठा दिन भी तो चलाना है। साकुमार की रोल जो है साकुमार का, वो छठे दिन में प्रखर रूप से सामने आने वाला है, प्रमुख रूप से सामने आने वाला है। 5वें दिन का के टुवर्ड्स एंड इनको सामने नहीं आना है, छठे दिन के टुवर्ड्स एंड जब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तब सामने आना है साकुमार जी ने। तो तब लिखा नहीं था, इनका क्या कसूर है सुंदर साथ जी, कोई फॉल्ट नहीं है, वाणी नहीं पढ़ी हुई,
कुछ नहीं किया हुआ, और हम कितने दोषारोपण करते हैं। उंगली अपनी तरफ रखनी है सुंदर साथ जी। हमें शेख सलेमान नहीं बनना है। ये शेख सलेमान पे गुस्सा नहीं हो रहे सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए लिखा गया, कोई शेख सलेमान नहीं सुन रहा यहाँ बैठ, हमारे लिए लिखा गया है। कोई भी हमें ऐसा मैसेज दे तो हमें बहुत प्यार से ले लेना है। हमें किसी की बेकदरी नहीं करनी है, चाहे दूसरे धर्म वाले ही आए, उनको प्यार से सुनना है सुंदर साथ जी। और जब देना भी है तो कितने प्रेम से देना है। पूरी बीतक साहब एक एक बात समझा रहे हैं पिया जी यहाँ पे। प्रेम की गोंद लगा के, ऐसी गोंद लगाना कि वो इस बंधन से ऐसे चिपक जाएं कि वो कभी अलग ना हो पाए। ऐसी गोंद लगा के आना, अपने वचनों की गोंद लगा के आना, किसी को भी मेरे धनी का संदेश देना, इतने मीठे वचनों का ग्लू लगा देना। और बाकियों को ही क्यों सुंदर साथ जी, ये डिनर सेट गेस्ट्स के लिए क्यों निकालने हैं, ये सजावट की वस्तुएं गेस्ट्स के लिए क्यों निकालनी है, अपने सुंदर साथ के लिए भी निकालिए। प्रेम का ग्लू निकालिए, उनके लिए भी प्रेम रूपी गोंद निकालिए सुंदर साथ जी। हमारे अंदर डबल सप्लाई आएगी। देना तो शुरू कीजिए एक बार, प्रेम ही प्रेम बांटना शुरू कीजिए, ब्रह्मांड बदल जाएगा सुंदर साथ जी। बिना कोई मेहनत किए अंदर पूर बहने लगेंगे। सबसे आसान रास्ता है ये, धैर्य रखना कटुता पर और अंदर से प्रेम ही प्रेम बहाना। जितनी ज्यादा हम देंगे उससे डबल सप्लाई पिया जी अंदर करेंगे। तो अब हर एक से जिससे बात करेंगे, प्रेम का ग्लू लगा के सुंदर साथ जी अपने वचनों को प्रेम की गोंद से सराबोर करके बात करेंगे, वो उससे अटैच हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और हमसे अटैच करना भी नहीं है, मेरे धनी से अटैच करना है। मूल स्वरूप से सारे उधर देखें, उनसे अटैच हो। किसी भी तन से कोई अटैचमेंट किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर होनी ही होती तो प्राणनाथ जी के तन से होती, वो तो खुद छुप कर बैठे हैं नीचे। करनी थी तो उनके तन से करते। जिस तन से वाणी उतरी उन्होंने खुद को भी छुपा लिया कि तनों में ना पड़ जाए कहीं। तो और कोई तन क्या इसके काबिल हो सकता है। इसलिए मूल स्वरूप आवेश स्वरूप से जुड़िए, और जिनको भी जोड़ें उनसे जोड़ें सुंदर साथ जी। कहते गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर, तब अंदर का कारण बहुत इंटेलिजेंट है, तभी तो पूरे देश पर राज्य कर रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों चुप चिपकाना पड़ा, क्यों रुका चौड़िया। अगर तूने उनकी बात नहीं सुनी, तुम्हें जरूर जरूर किया होगा, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, अप्रोच किया होगा तुम्हें। किंतु सुल्तान ने देखा ये रुक्का जामा मस्जिद के गुसल खाने से आया है, तो शेख सुलेमान पर बहुत गुस्सा हो गया। क्यों ये रुक्का आया, तेना करी खबर। वो क्रोध में शेख सुलेमान से कहने लगे कि ये रुक्का जामा मस्जिद के गुसल खाने में आया ही क्यों। इन रुक्के से मालूम भई ये फरियाद तुझ ऊपर, बताया नहीं गया 5 के घर जाके आए हैं वो। तुमने मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी, वो खुद ही समझ गए हैं। इस रुक्के को देखकर ऐसा लगता है कि रुक्का चिपकाने वालों ने फरियाद तुझ ऊपर जरूर की होगी। पहले तुमसे लंबे समय तक फरियाद की थी। ये कैसे पता लगा कि लंबे समय तक फरियाद की थी। कोई भी इतना रिस्क नहीं ले सकता, ये बादशाह को पता है। कोई भी इतना रिस्क नहीं लेगा कि इतने जालिम बादशाह के राज्य में गुसल खाने पे ऐसा चिपका जाए रुका। कोई नहीं कर सकता। जरूर लंबे समय तक तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की है, थक हार के फिर ये स्टेप उनको लेना पड़ा है। बहुत सुंदर सुंदर साज। पहले भी बचा लिया गया था, अरब में भी ऐसी घटना हुई थी, तब भी बचा लिया गया था। मिहिर राज जी के द्वारा, प्राणनाथ जी के द्वारा, कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया।
दीवान ने कुछ नहीं किया, पहले भी बचा लिया गया। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी एक छोटा सा सुंदर साथ, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।